Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 8. Dear students, I hope you will be fine. Welcome to our online classes. Today I am teaching you subject of English. This is our second lecture. In this lecture we will study unit number 4, Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, page number 34 and 35. We have learnt first 4 paragraphs in our first lecture. Now in second lecture we will study the next half translation. Paragraph number 5, translation. Her grandfather, उनके दादा हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was a disbeliever, काफिर थे at that time, उस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दादा हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफिर थे. He was very old, वो बहुत बूढ़े थे, and had become blind, और नाबीना हो चुके थे. Blind, नाबीना, अंधे. वो बहुत बूढ़े थे और नाबीना हो चुके थे. He said to her, उन्होंने उनसे कहा, अस्मा, I think, अस्मा मुझे लगता है, अबू बकर has taken, अबू बकर ले जा चुके हैं, all the wealth, तमाम दौलत, leaving you and children, तुम्हें और बच्चों को छोड़कर, empty handed, खाली हाथ, and helpless और बेबस. उन्होंने उनसे कहा, अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरा ख्याल है हज़रत अबू बकर सद्दीक तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़कर सारी दौलत ले गया है. At this, इस पर, she instantly, वो फौरन, ran to a corner of the home, घर के एक कोने की तरफ भागी. इस पर वो फौरन घर के एक कोने की तरफ भाग कर गई. She gathered, उन्होंने इकट्ठे किए, some pebbles, कुछ कंकरियां, पत्थर, pebbles, पत्थर, कंकरियां, and put them, और उनको रखा, at the place, उस जगह पर, where her father, जहां उनके वालिद, used to keep, रखा करते थे, his money and jewels, अपने पैसे और जवाहरात. उन्होंने कुछ कंकरियां इकट्ठा की और उन्हें उस जगह पर रख दिया जहां उनके वालिद पैसे और जेवरात रखा करते थे. She covered, उन्होंने ढांप दिया, it, इसको, with a piece of cloth, कपड़े के एक टुकड़े से. उन्होंने इसको कपड़े के एक टुकड़े से ढांप दिया. कम ग्रैंडफादर, आइए दादा जान, लुक, देखिए, he has left all for us, उन्होंने ये सब कुछ हमारे लिए छोड़कर गए हैं. आए दादा जान और देखें, ये सब कुछ हमारे लिए वो छोड़कर गए हैं. He touched, उन्होंने छुआ द क्लॉथ, कपड़े को, and thought, और सोचा, it was full of gold and jewels, उन्होंने कपड़े को छुआ और सोचा कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है. His concern, उनकी फिक्र, was elevated, कम हो गई, and he felt, और उन्होंने महसूस किया, relieved, सुकून, to know, जान कर, that हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु had left, कि हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोड़ गए हैं, all his wealth, तमाम दौलत, at home, घर पर. इससे उनकी फिक्र में कमी हो गई और ये जानकर उन्हें सुकून महसूस हुआ कि हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तमाम दौलत घर छोड़कर गए हैं. पैराग्राफ नंबर 6, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा was amongst the early few who accepted Islam. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन चंद अवलीन में से हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया. She was the daughter of हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी. And the step sister of हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सतीली बहन थी. She was the wife of हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी. And the mother of हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा माजदा थी. She died, उन्होंने वफ़ात पाई, at the ripe old age of about 100 years, उन्होंने तकरीबन 100 साल की पुख्ता उम्र में वफ़ात पाई. राइप ओल्ड एज, पुख्ता उम्र. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत यूज्ड टू से, कहा करते थे, दैट ही हैड नॉट सीन, कि उन्होंने नहीं देखा, एनीबॉडी मोर जेनरस, ज़्यादा सखी, एंड ओपन हार्टेड, और फ्राख दिल, दैन हिज ऑन्ट हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एंड हिज मदर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा.
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو فیاض اور فراخ دل نہ پایا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھیں that she sold کہ انہوں نے بیچ دیا ہر inherited اپنا وراثتی گارڈن باغ and gave away اور بانٹ دی all the money تمام پیسے to the poor غریبوں میں and needy اور ضرورت مندوں میں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر فیاض تھی کہ جب انہیں وراثتی باغ ملا تو انہوں نے اس کو بیچ دیا اور تمام رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دی. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. حضرت پیراگراف نمبر 7. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا for her courage ان کی بہادری کی وجہ سے, generosity سخاوت, and wisdom اور عقل مندی. courage حوصلہ جرأت, generosity سخاوت, and wisdom عقل مندی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوصلے, سخاوت اور عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. she had resolute faith پختہ ایمان ان اللہ المائٹی اللہ قادر مطلق میں. ان کو اللہ قادر مطلق پر پختہ ایمان تھا. ہر لائف ان کی زندگی would always be a beacon of light for all of us. ان کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ رہے گی. We have learned paragraph number 5, 6 and 7 in this lecture. Now it's your homework diary to learn the translation, words meanings and word synonyms. Good luck. Allah Hafiz.